और अब पेश है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ईटी नाउ स्वदेश की स्पेशल सीरीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे मेहनत के पसीने से कमाए जाते हैं और पैसे को कमाने की सबकी अपनी कहानी है। लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि इस पैसे की क्या कहानी है? जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज़ाद भारत में रुपए की दास्तान, जो अब तक बदस्तूर जारी है। एक रिपोर्ट। मैं रुपया, मैं भारत की मुद्रा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। ये कितना सच है ये तो वही जाने, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं रुपया हूं, सबका चहेता, सबका प्यारा, सबका दुलारा हूं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे पाने की हसरत में जी तोड़ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी संघर्षों से जूझता रहा हूं, बदलता और बिगड़ता रहा हूं। एक वक्त था जब मैं लोहार के हथौड़ों से और कुम्हार के ठठेरों से बनता था। कभी सोने, कभी चांदी, कभी तांबे, कभी मिट्टी के सिक्कों में चलता था, कभी कौड़ी के भाव में भी रहा और बाद में कागज ही मेरी पहचान बन गई। लेकिन मुझे अपने होने का असली एहसास तब हुआ जब मैं आजाद भारत की फिजा में। आजादी से पहले मेरा रंग ब्रिटिश हुकूमत के रंग में रंगा था। मेरे हर लिबास पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी रहती। लेकिन आजादी के बाद ये गुलामी का लिबास भी हटने लगा और मेरी रंगत बदलने लगी। 1949 को मैं पहली बार भारत में छपा और रूप था ₹1 का। मेरे इस रूप का आकार बड़ा था और तब मुझ पर किंग जॉर्ज की तस्वीर नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र की तस्वीर थी, जिसे देख देख मैं इतराता था। इसके अलावा तंजोर मंदिर, लॉयन कैपिटल, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरों से भी मैं 20-22 सालों तक सजता संवरता रहा। और फिर आया साल 1969, जब मैं पहली बार सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी के सूत काटती हुई तस्वीर के लिबास में आया। वक्त बढ़ता रहा, बदलता रहा और फिर 1996 में हाईटेक तरीके से पेश हुआ, जिसमें कई एडिशनल फीचर्स के साथ गांधी जी की मुस्कुराहट भरी तस्वीर से मैं भी मुस्कुराने लगा और यही तस्वीर मेरी फेवरेट तस्वीर बन गई। असली बदलाव हुआ 2016 की नोटबंदी के बाद। तब मेरा रूप भी नहीं, आकार भी बदल गया। लालिमा बिखेरे मेरे 1000 का नोट उड़ गया, मगर उसके बदले छोटा सा गुलाबी 2000 का नोट भी आ गया। अब मैं पहले से छोटा हो गया, लेकिन मूल्यवान हो गया। इसके साथ ही नीले, पीले, हरे, गुलाबी जैसे कई रंगों से मैं सजता और संवर रहा हूँ। मूल्य मेरी कहानी सिर्फ मेरे रंग की नहीं, मेरे ढंग की भी है। जब मैं छोटे छोटे रूप में था, ये बात 16 आने सच है। इस 16 आने का ही मैं ₹1 होता था। 2 गेहूं की बालियों के बीच एक लिखा हुआ मेरी सूरत वाकई लाजवाब थी। मेरा 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे का भी एक परिवार था, मगर 70 के दशक में ये बंद कर दिए गए और 1988 में 10, 25 और 50 पैसे के सिक्कों ने इनकी जगह ले ली। फिर 1990 के दशक में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के भी शुरू हो गए। लेकिन 10, 20, 25, 50 पैसे के सिक्के कब मेरा साथ छोड़कर चले गए पता ही नहीं चला। वक्त की हवा में मेरे छोटे छोटे रूप ही खत्म नहीं हुए, बल्कि बड़े रूप भी बदले। 1954 में मैं कुछ रुआबी तरीके से भी आया। 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का मेरा रुतबा शुरू हुआ। लेकिन छठे दशक में आई मंदी ने मुझे झकझोर दिया, जिसके असर से जनवरी 1978 में 5000 और 10,000 के मेरे रूपों को
हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मुझ पर जैसे वज्रपात सा हो गया, जब मेरे 500 और 1000 के नोटों को बिना इत्तला किए बंद कर दिया गया। और तब पूरा देश कई महीनों तक कतार लगाकर मुझे बैंकों की खिड़कियों तक छोड़ने आया। मैं गमगीन था, कुछ हैरान परेशान भी, लेकिन इसके बाद मैं 2000 के गुलाबी रंग के नोट में भी आ गया और फिर शहर शहर गांव का सफर शुरू हो गया। इससे पहले मेरे ठिकाने कम ही थे, अधिकतर बैंक या तिजोरी में ही रहना पड़ता था, लेकिन फिर एटीएम भी आया, कई पेमेंट ऐप आए और मैं आसानी से इधर से उधर घूमने लगा। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है कि अब मैं वर्चुअल दुनिया में भी एंट्री करने वाला हूँ, क्योंकि सरकार ने हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की है। मतलब है कि मैं डिजिटल अवतार में आने वाला हूँ। ये थी मेरे संघर्ष और बदलावों की कहानी। इन तमाम बदलावों और संघर्षों के बीच एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहता है कि मेरी तुलना उस अमेरिकी डॉलर से होती है जो कभी मेरे बराबर था। मैं मंदी, आर्थिक उदारीकरण जैसी कई वजहों के चलते कमजोर होता गया और डॉलर मुझसे करीब 78 गुना ताकतवर हो चुका है। आजादी से अब तक मैं 1775% गिर चुका हूँ, लेकिन टूटा नहीं हूँ। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मैं एक बार फिर से तनकर डॉलर के बराबर खड़ा हो पाऊंगा और कह पाऊंगा, मैं रुपया हूँ, मैं भारत की मुद्रा हूँ। ईटी नाउ स्वदेश।